डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग स्टॉक एंड डेटर मेथड इनवॉइस प्राइस। ये मेरी डिपेंडेंट ब्रांचेस में सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड था हमारे पास डेटर मेथड, जो हम प्रीवियस वीडियो में अपने कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड। अब ये डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर आ रहा है। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस कौन सी हो रही है? जिसके अंदर जिस चीज में ब्रांच कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा। हम डबल एंट्री बुक कीपिंग, सारे के सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं? इन दी बुक्स ऑफ एचओ। और इस मेथड में भी जितने हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो कहाँ डबल एंट्री बेसिस पे वो कहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं? इन दी बुक्स ऑफ एचओ। हम बताते सीखते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ अलॉन्ग विद जनरल एंट्री पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ पे एक मेरे पास बनेगा स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक अकाउंट हम किस पे बनाएंगे फ्रेंड? इनवॉइस प्राइस पे। और स्टॉक अकाउंट की नेचर है रियल अकाउंट। अब मैं आपको जस्ट ब्रीफली एक बार बता देता हूँ इनवॉइस प्राइस क्या चीज हो रही है। हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स डिलीवर कर रहा है तो वो एक परफॉर्मा इनवॉइस बना रहा है। अब हम उसको सिंपल अभी इनवॉइस बोल देते हैं, टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करते। इनवॉइस बना रहा है, परफॉर्मा इनवॉइस। अब जब वो इनवॉइस बना रहा है, वो ब्रांच को गुड्स डिलीवर कर रहा है, इनवॉइस में वो क्या मेंशन कर रहा है? अगर वो इनवॉइस में मेंशन कर रहा है कॉस्ट, तो हम बोलेंगे एचओ इज डिलीवरिंग द गुड्स टू द ब्रांच एट इनवॉइस। और अगर वो इसमें कॉस्ट प्लस मार्जिन ऐड करके कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनवॉइस प्राइस। एचओ ऐसे केस में क्यों करता है? ब्रांच को वो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स क्यों शो करता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है एचओ का? कि ब्रांच को कॉस्ट प्राइस ना डिस्क्लोज करे, सो दैट ब्रांच को यही समझना है कि जो भी एचओ से माल आ रहा है, इनवॉइस प्राइस ही मेरी भैया कॉस्ट प्राइस है, मुझे इससे नीचे नहीं बेचना है। तो इनवॉइस प्राइस में क्या चीज होती है? अगर हम सिंपल बोले, कॉस्ट प्राइस प्लस सम मार्जिन, ये मेरे पास निकल के क्या आएगी? इनवॉइस प्राइस। तो ये मेथड कब एप्लीकेबल हो रहा है? व्हेन द एचओ इज डिलीवरिंग द गुड्स टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। तो हम यहाँ पे पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे फ्रेंड्स? स्टॉक अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस। और स्टॉक अकाउंट की नेचर क्या? रियल अकाउंट। ये क्या बताएगा? ये बताएगा इनफ्लो ऑफ द स्टॉक एट द ब्रांच, आउटफ्लो ऑफ द स्टॉक एट द ब्रांच। एक नया नाम दिया गया इस मेथड में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, ये बताएगा ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट। एडजस्टमेंट अकाउंट एक बोला गया, पता नहीं क्यों बोला गया, ये हमने भी पढ़ा है और यही मैं आपको बता रहा हूँ, बट ऐसा क्यों बोला गया है? नो लॉजिक बिहाइंड इट। सिंपल ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। एक ट्रेंड चला आ रहा है भाई कि इसको ब्रांच एडजस्टमेंट बोलना है, हम उसको ब्रांच एडजस्टमेंट करके ही पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। अब एक चीज खुलेगी, तीसरा अकाउंट खुलेगा, ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगेन नॉमिनल अकाउंट, इट विल शो द नेट प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्टिविटीज बाय द ब्रांच। एक अकाउंट खुलेगा ब्रांच डेटर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो शो करेगा डेटर्स को कितने का सामान बेचा, कितना पैसा आ गया, कितना क्लोजिंग बैलेंस है। और एक खुलेगा ब्रांच कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। ये पूरे के पूरे 5 अकाउंट जो है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है। ये मैं बार बार डबल एंट्री बुक कीपिंग पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो पहला मेथड था डेटर मेथड, उसमें एचओ सिर्फ एक अकाउंट खोलता था, ब्रांच अकाउंट। और हम जितने भी एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते थे, सॉरी एडजस्टमेंट बोल गया, जितने भी बाकी अकाउंट खोलते थे डेटर कैश, वो हम ब्रांच एक नॉन मेमोरेंडम बेसिस पे, रफ बेसिस से मेंटेन करता था। तो इसलिए हम उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट नहीं बोलते थे। यहाँ पे जितने मेरे पांचों के पांचों अकाउंट है, एक डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है। हर अकाउंट में जो एंट्री जाएगी तो जर्नल एंट्री जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर एक होलिस्टिक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। आइए पहले एग्जाम्पल में समझते हैं। एचओ सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच, एक मिनट होल्ड कीजिए, पानी पी लूं। एचओ सेंड्स गुड टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या बोल रहा है? मार्जिन बीइंग 20% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस पे खास एम्फेसाइज करना है कि मार्जिन कैसे दे रहे हैं। इट्स 20% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। अब आगे पढ़ते हैं। एचओ सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच एट कॉस्ट टू द एचओ। ये आपको एम्फेसाइज करना है। यहाँ पे 2 वर्ड आ सकते हैं। इस एक वर्ड आ सकता है कॉस्ट टू द एचओ, इसका सिंपल मतलब होगा फ्रेंड कॉस्ट प्राइस। और एक वर्ड आ सकता है कॉस्ट टू द ब्रांच, इस शब्द का जो मतलब निकलेगा वो क्या निकलेगा? इनवॉइस प्राइस। क्योंकि ब्रांच को तो पता नहीं कॉस्ट क्या है, ब्रांच के पास जो भी सामान आ रहा है वो इनवॉइस प्राइस पे आ रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड कॉस्ट टू द ब्रांच। तो आपको ये वर्ड पे एम्फेसाइज करना है कि यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट टू द एचओ। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड? ये तो कॉस्ट टू द एचओ, इट मींस कॉस्ट प्राइस है, हमें इनवॉइस प्राइस निकालना है। इसके लिए मैं आपको स्टेप बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे मेरा मार्जिन किस पे बेस्ड है? 20% ऑफ आईपी। हमने कहा लेट आईपी बी 100। इसका मतलब फ्रेंड्स मेरे पास मार्जिन कितना आ गया?
मेरे पास मार्जिन आ गया 20, इट मीन्स मेरी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80, इट मीन्स मार्जिन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया फ्रेंड्स 20/80, हम कह सकते हैं 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस और 20% ऑफ 25% ऑफ माई कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे HO सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच एट कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब यहाँ पे जो मार्जिन 20% IP है, वी कैन से मार्जिन इज ऑल्सो इक्वल टू द 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। Branch sold 80% of the goods on credit. Debtors paid 9 lakh rupees. Closing balance in debtor is 75,000. Branch expense 25,000 and debit balance amount to the HO. फ्रेंड्स इतना सा क्वेश्चन है, मैं आपको अलॉन्ग विद जनरल एंट्री एक एक एंट्री करके समझाता हूं ताकि आपको ये अप्रिशिएट हो पाएगा कि डबल एंट्री बुक कीपिंग कैसे हो रही है। जब HO ने ब्रांच को गुड्स डिलीवर करे मार्जिन पे इनवॉइस प्राइस पे, तो ब्रांच ने HO ने एंट्री बनाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। यहाँ पे दोस्त फ्रेंड नंबर कितना आया 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख रुपए कैसे आए फ्रेंड्स, ये नंबर मेरे पास मार्जिन कितना है 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, जिसको मैंने बोला इज ऑल्सो इक्वल टू 25% ऑफ माई कॉस्ट प्राइस। गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 लाख रुपए, इसमें 25% हम जोड़ेंगे तो 12.5 आ जाएगा। तो हमने फ्रेंड्स ब्रांच स्टॉक को क्या करा डेबिट, तो मैंने ब्रांच स्टॉक को डेबिट कर दिया। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि इस मेथड में हम स्टॉक अकाउंट किस पे मेंटेन करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना हो गया फ्रेंड 12.5 लाख रुपए। हमने डेटर मेथड में पढ़ा था कि जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है इसको हम कहां से एडजस्ट करते हैं, परचेज अकाउंट से, बट इसमें मार्जिन जुड़ा हुआ है। हमने नेक्स्ट एंट्री क्या बनाई फ्रेंड, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट 12.5 लाख रुपए से इस अकाउंट को मैंने डेबिट करा, ये अकाउंट खत्म हो गया। इसमें जितना मार्जिन एलिमेंट है उसको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट में। ये क्या चीज है इसका लॉजिक समझाता हूं मैं आपको। बाकी जो 10 लाख कॉस्ट बची वो हमने कहां से सेट ऑफ कर दी फ्रेंड, परचेज अकाउंट से 10 लाख रुपए। पहले मैं आपको बताता हूं इस मेथड की थीम क्या आ रही है ताकि आप वो एंट्री एप्रिशिएट कर पाओगे। हमने जब ब्रांच को गुड्स डिलीवर करे इनवॉइस प्राइस पे तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दिया, चलो आप कहते हैं समझ में आ गया, हम स्टॉक अकाउंट IP मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा इस मेथड की मेजर थीम क्या है, हमने माना कि हमने जितना भी माल ब्रांच को डिलीवर करा है उसमें 2.5 लाख रुपए का एक्सपेक्टेड मार्जिन है। वो मार्जिन हमने अपने ब्रांच अकाउंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और अभी मैंने आपको बताया था ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट ये क्या बताएगा, ब्रांच की एक्टिविटी पे ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमने क्या माना कि अगर ब्रांच सारे का सारा 12.5 लाख रुपए का माल IP पे बेच देगी तो उसको 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा। वो हमने 2.5 लाख का प्रॉफिट अभी यहाँ पे जस्ट रिकॉर्ड करा है। ये माना नहीं कि 2.5 लाख का प्रॉफिट हो गया है, ये रिकॉर्ड करा है। ये इस मेथड की एक स्पेशलिटी है कि जितना हम सामान ब्रांच को भेज रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसमें जितना मार्जिन है हम डे 1 पे मान रहे कि अगर ब्रांच ने सारे का सारा माल बेच दिया तो 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा। और वो किस एंट्री के थ्रू आया, GSTB को डेबिट करा, इसमें जितना मार्जिन एलिमेंट था ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करा और परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, परचेज अकाउंट कम हो गया। इतना होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे लेता हूं। ब्रांच सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ब्रांच ने 80% माल बेच दिया, 12.5 लाख का 80% फ्रेंड कितना आएगा, मैं वो करके दिखाता हूं। यहाँ पे 12.5 लाख रुपए इंटू 0.8 10 लाख। इसका मतलब ब्रांच ने 10 लाख का माल बेच दिया। हमने एंट्री पास करी फ्रेंड, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 10 लाख रुपए। इसका मतलब ब्रांच स्टॉक 10 लाख से क्रेडिट हो गया और मेरे पास ब्रांच डेटर अकाउंट 10 लाख से डेबिट हो गया। आगे बढ़ते, सिंपल, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। डेटर पेड 9 लाख रुपीज, डेटर्स ने मुझे 9 लाख रुपए कैश पैसे दे दिए। फ्रेंड इसकी मेरी एंट्री क्या बनी, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, कितने फ्रेंड 9 लाख रुपए। तो ब्रांच कैश जो है 9 लाख रुपए से मैंने डेबिट कर दिया फ्रेंड, और ब्रांच डेटर्स को 9 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। ये तो सिंपल एंट्री है। मेरे सारा करके ये सारा बताने का पर्पस ये जो मैंने ऊपर एम्फेसाइज करा है कि पांचों अकाउंट मेरे डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है फ्रेंड। अब ब्रांच ने कितना खर्चा करा 25,000 रुपए। इसकी एंट्री क्या बनाई फ्रेंड हमने, इसकी एंट्री हमने बनाई ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट 25,000 रुपए। तो ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट फ्रेंड मैंने 25,000 रुपए यहाँ पे डेबिट कर दिया और ब्रांच कैश अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोजिंग डेटा कितने फ्रेंड मेरे पास 75,000। ये तो मेरी सिंपल क्लोजिंग डेटर्स आ गई, इसकी डबल एंट्री कुछ नहीं बनी, ये तो मेरे पास एक एसेट आ गई, क्लोजिंग एसेट आ गई, डेटर्स की आ गई। अब हमने सारी की सारी एंट्री पास कर दी, अकाउंट्स को बैलेंस करना वो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मेरे पास डेटर्स को कितने से डेबिट किया था 10 लाख से, कैश कितना आया 9 लाख, बैलेंस कितना बच रहा है 75,000 रुपए। 25 क्या हुए, या तो डिस्काउंट या बैड डेट्स। हमने इसकी एंट्री पास कर दी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कितने से फ्रेंड 25,000 रुपए से। तो 25,000 रुपए से डेबिट करा तो ब्रांच पीएनएल मैंने 25 फ्रेंड में यहाँ पे 1 मिनट रुकिए फ्रेंड, मेरी मिस्टेक है, ये बैड डेट्स 25 के हो रहे हैं, मैं यहाँ पे 15 लिख गया, ये 25 आएगा, अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट आएगा ये मेरे पास 1.5 लाख रुपए आएगा फ्रेंड। तो मैंने एंट्री पास की, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, 25,000 से ब्रांच प्रॉफिट लॉस डेबिट कर दिया, ब्रांच डेटर्स क्रेडिट कर दिया, तो ब्रांच अकाउंट मेरे पास बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है रेमिट बैलेंस अमाउंट टू दी एचओ, इसकी एंट्री क्या है, ब्रांच ये कैश हमने कहा रेमिट कर दिया, एचओ को रेमिट कर दिया, इसकी एंट्री वो क्या बनाएगा एचओ, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट, कि उसके पास इतना पैसा ब्रांच से आ गया। ये हमने अभी अब देखेंगे, ब्रांच कैश अकाउंट बैलेंस कर लिया, डेटर अकाउंट बैलेंस कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास क्या आ रहा है फ्रेंड, स्टॉक अकाउंट। हमने ब्रांच को कितने का माल डिलीवर करा था 12.5 लाख रुपए का, इसमें से ब्रांच ने 80% माल बेच दिया और ब्रांच के पास स्टॉक कितना बच गया फ्रेंड 2.5 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स इसको मैं 1 मिनट लगाता हूं ताकि थोड़ी मुझे जगह मिल जाए। अगर ब्रांच डेटर्स की जो क्लोजिंग एंट्री भी आ रही है, इसके अंदर हम एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम एंट्री बनाएंगे फ्रेंड्स डेट, ये जो हमारे पास एंट्री आ रही है, ये क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास डेटर्स का 75,000 बचा, इसकी एंट्री तो बनेगी नहीं क्योंकि ये तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, मैं गलत बोल गया स्पीड में। अब हम आते हैं मेन स्टॉक अकाउंट पे। हमारे पास फ्रेंड हमने ब्रांच को कितने का को डिलीवर करा था 12.5 लाख रुपए का, और ब्रांच ने कितने माल बेच दिया 80%। हमने पहले ये माना था कि अगर ब्रांच पूरा माल 12.5 लाख का बेच देगी तो उसको 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा, बट ब्रांच ने सारे का सारा माल नहीं बेचा, ब्रांच के पास कुछ स्टॉक बच गया 2.5 लाख रुपए का फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टॉक बच गया। अब हम अकाउंटेंसी में जो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते हैं वो हम करते हैं रियलाइज प्रॉफिट रेदर देन अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर हम टेक्निकली बात करें तो ब्रांच ने कितने का माल बेचा है 10 लाख रुपए का, ये क्या है मेरी इनवॉइस प्राइस है। अब मार्जिन कितना है 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आना चाहिए 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए आना चाहिए। बट अभी हम लोगों ने इनिशियली 12.5 लाख का जब ब्रांच को माल डिलीवर करा तो 2.5 लाख का हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया था, बट दिस इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एट द टाइम जब हमने ये एंट्री पास करी। एक्चुअली माल बिका है 10 लाख का, तो हम क्या करेंगे, इसमें जितना अनरियलाइज प्रॉफिट है उसे रिवर्स करेंगे। वो मुझे कैसे पता चला, ब्रांच के पास स्टॉक कितना बचा 2.5 लाख रुपए, और ये किस पे इनवॉइस प्राइस, मार्जिन कितना 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, इसका मतलब ब्रांच को 50,000 का प्रॉफिट, 50,000 फ्रेंड कैसे आया 2.5 लाख का मैंने क्या निकाला यहाँ पे 20% कितना आ गया 50,000 रुपए। इसका मतलब ब्रांच को 50,000 का प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, उसको हम रिवर्स करेंगे। उसकी एंट्री क्या पास करेंगे फ्रेंड, उसकी एंट्री पास करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 50,000 रुपए। तो ब्रांच एडजस्टमेंट को मैंने डेबिट कर दिया, स्टॉक रिजर्व क्रेडिट कर दिया। अब फ्रेंड मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूँ, इसको यूज कैसे करेंगे, मतलब फाइनल अकाउंट्स में ब्रांच के पास स्टॉक कितना बच रहा है 2.5 लाख रुपए। मीन्स जब अगर हम यहाँ पे सिंपल सा अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ब्रांच के पास स्टॉक कितना आ रहा है, आप बोलोगे 2.5 लाख रुपए का, बट ये स्टॉक किसके ऊपर आ रहा है, ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस क्या मार्जिन जुड़ा होता है, हमने यहाँ स्टॉक क्रेडिट करा है, स्टॉक रिजर्व सॉरी, तो स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में आ गया। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे फ्रेंड, तो बैलेंस शीट में हम जो स्टॉक दिखाएंगे वो कितने का दिखाएंगे, हम दिखाएंगे 2 लाख का, क्योंकि बैलेंस शीट में स्टॉक में किस पे दिखाता हूँ एट माई कॉस्ट प्राइस, मैं उसमें मार्जिन इंक्लूड नहीं करता हूँ। बट हमारे इस मेथड में स्टॉक कितने पे आ रहा है 2.5 लाख का आ रहा है। तो मैंने जो ये एंट्री पास करी ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व, इससे मैंने अपना अनरियलाइज प्रॉफिट जो 50 का था वो रिवर्स कर दिया, रियलाइज प्रॉफिट 2 लाख रुपए का आ गया फ्रेंड, और मेरे पास स्टॉक रिजर्व क्रेडिट हो गया।
इस स्टॉक रिजर्व को अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए फॉर एचओ और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मैं स्टॉक से कम कर दूंगा, तो बैलेंस शीट में स्टॉक 2 लाख का दिखाऊंगा। अब फ्रेंड जो 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसको मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल में। 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 50 के खर्चे हो गए, 1.5 लाख का प्रॉफिट लॉस हो गया। इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा फ्रेंड्स, मैं एंट्री पास करूंगा ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक डिवीजन एचओ है, एक डिवीजन ब्रांच है। हम इन दोनों का मिला के क्या बनाएंगे, जिसको बोल सकते हैं कंबाइंड पीएनएल। तो हम लोगों को जो ब्रांच से 1.5 लाख का फायदा आया, ये हम कंबाइंड पीएनएल में दिखा देंगे, ब्रांच से हमको 1.5 लाख का फायदा आया है। तो अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स अराउंड दिस मेथड। आइए फ्रेंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको नया पॉइंट सिखाता हूँ। फ्रेंड्स लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल। इसके अंदर क्या टिपिकल पॉइंट है मैं आपको समझाऊंगा। एचओ सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, मार्जिन बिंग 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, हमने पढ़ चुके हैं। एचओ सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच एट कॉस्ट टू एचओ, मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, बस एक नया पॉइंट डालूंगा, 10 लाख रुपए, तो कि टाइम बचेगा। ब्रांच सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट एट 10,50,000 रुपए, डेटर्स पेड 9 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख, ब्रांच एक्सपेंस 25, रेमिट बैलेंस अमाउंट टू एचओ सेम है। अब हम फटाफट करते हैं फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे गुड सेंड टू ब्रांच कितना आ रहा है, कॉस्ट टू सेम डाटा है फ्रेंड, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा अप्रोच ले रहा हूँ। 12,50,000 रुपए जीएसटी भी, इसमें 2.5 लाख का मार्जिन है, मैं यहाँ पे ले गया फ्रेंड। सिंपल है, मैं एंट्रीज नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये स्टॉक अकाउंट हम हमेशा किस पे बनाएंगे फ्रेंड, इनवॉइस प्राइस पे। अगर मुझे ये डाटा आ रहा है कि ब्रांच ने कोई ट्रांजेक्शन जो करी है वो अदर देन इनवॉइस प्राइस पे करिए, अदर देन मतलब या तो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा करिए कम करिए, तो साइमल्टेनियसली वी मेक एन एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट क्या है वो समझाना चाह रहा हूँ। ब्रांच ने 80% माल कितने पे बेचा, 10,50। अगर आप निकालते हैं, दोबारा से दिखाता हूँ, 12.5 लाख रुपए इंटू 0.80, 10 लाख आ रहा है, तो 80% माल की कीमत 10 लाख है। ब्रांच ने ये आईपी से भी ज्यादा प्राइस पे बेचा है। तो हम यहाँ पे जो एंट्री बनाई, पहली एंट्री तो क्या बनाई, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट फ्रेंड नीचे आ रहा है 10,50,000 रुपए, और यहाँ पे 10,50 स्टॉक क्रेडिट कर दिया। अब मुझे ये पता है कि ये जो माल बेचा है, ये माल आईपी से ज्यादा पे बेचा है, कितने ज्यादा, 50,000 रुपए। तो मैं साइमल्टेनियसली इस एंट्री के साथ जितना एक्सेस प्रॉफिट है वो एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक अकाउंट से कहां ट्रांसफर कर दूंगा, हम एडजस्टमेंट अकाउंट में, बाय पासिंग दिस एंट्री ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना फ्रेंड, 50। अब इसके पीछे का भी लॉजिक समझाता हूं मैं आपको, क्या लॉजिक है। देखिए हमने ये माना कि अगर ब्रांच सारे का सारा माल 12.5 लाख रुपए में बेच देती तो 2.5 लाख का मुनाफा होता, बट अगर वो इससे ज्यादा बेचेगी तो वो मुनाफा कैसे ट्रांसफर होगा। अगर यहाँ पे वो सारे का ज्यादा माल बेचेगी तो आईपी अकाउंट, सॉरी स्टॉक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांजेक्शन अदर देन आईपी आएगी। इसका मतलब एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, आप एप्रिशिएट करोगे, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा लॉजिक। मैंने यहाँ पे बनाया फ्रेंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इधर 12.5 लाख रुपए का आ रहा है, इधर 2.5 लाख का मार्जिन आ रहा है फ्रेंड, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, 2.5 लाख का मार्जिन आ रहा है। हम मानते हैं कि ब्रांच ने सारे का सारा माल 12,70,000 में बेच दिया, तो एंट्री तो क्या बनेगी, ब्रांच डेटेड टू स्टॉक 70। अब ये 20,000 रुपए फालतू का बेचा है, तो 20,000 रुपए इधर बैलेंस आएगा ही आएगा स्टॉक अकाउंट में। वो 20,000 का बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि हमने क्या माना था कि अगर ब्रांच सारे का सारा माल बेच देती है तो उसको 2.5 लाख का फायदा होगा, बट ब्रांच ने उससे ज्यादा का बेचा है तो अल्टीमेटली ब्रांच को फायदा कितना होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट 270। सेम लॉजिक पे फ्रेंड्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो ब्रांच ने ये माल बेचा है, ये ब्रांच ने माल आईपी से ज्यादा का बेचा है, और आईपी से ज्यादा का बेचा है तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही आएगा। तो हमने वो डेबिट बैलेंस के ब्रांच स्टॉक अकाउंट के 50,000 रुपए के एक्सेस डेबिट बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 50,000 रुपए फ्रेंड्स। तो ये 50,000 रुपए मेरे इधर ट्रांसफर होके आ गए। अब डेटर्स पेड कितने फ्रेंड, 9 लाख रुपए, डेटर्स ने यहाँ पे 9 लाख रुपए पे कर दिए, तो हमने क्या एंट्री बनाई, ब्रांच कैश में 9 लाख आ गए फ्रेंड, डेटर 9 लाख रुपए से मेरे पास यहाँ पे कम हो गए फ्रेंड्स। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 1 लाख का क्लोजिंग बैलेंस आ गया।
अब डेटर्स में 10-50 का बैलेंस था, इधर कितना आ रहा है 9 लाख 1,50,000 का बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये नुकसान हो रहा है। तो हमने एंट्री पास कर दी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, पीएनएल को डेबिट कर दिया और डेटा अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री पूरी हो गई फ्रेंड्स। ब्रांच एक्सपेंस 25,000 रुपए आ रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंस 25 हो गए, ये मैं पीएनएल में ले गया, ये एचओ को रेमिट कर दिया। अब इधर आप देखेंगे कि हमने डेटर अकाउंट मेरा बैलेंस हो गया, कैश अकाउंट बैलेंस हो गया, स्टॉक अकाउंट पे बैलेंस करते हैं। 80% मटेरियल बेचा है, 10-50 का बेचा था, 10 लाख की कीमत थी, तो 50 हमने इधर सीधा ट्रांसफर कर दिए। तो ब्रांच के पास कितना स्टॉक बचा, वही 2.5 लाख रुपए का स्टॉक बचा फ्रेंड। 2.5 लाख में कितना मार्जिन इंक्लूड है, 20% मार्जिन इंक्लूड है, तो 2.5 लाख का 20% मार्जिन हम लोगों ने ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट कर दिया तो स्टॉक रिजर्व। तो इसके बाद आप देखेंगे इधर 3 लाख आ रहा है टोटल एडजस्टमेंट अकाउंट में। ब्रांच का पीएनएल मींस ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 2.5 लाख। अब आप इसको चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं 2.5 लाख कैसे आ रहा है। देखिए अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी थी गुड्स की 10 लाख, ब्रांच ने कितना का बेचा है 80% माल बेचा है 8 लाख का, कितने में बेचा है 10-50, तो ऑब्वियसली 8 लाख का माल 10-50 में बेचा है, तो 2.5 लाख के ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए, वही आ रहा है। इसका मतलब हम जिस तरह से अकाउंटिंग करिए वो सही है फ्रेंड। अकाउंटिंग आप कैसे भी कर लो बट एक बेसिक्स तो वही रहेंगे कि अगर 8 लाख का माल 10.5 में बेचा तो 2.5 लाख का जीपी आना चाहिए, वही आ रहा है। तो 2.5 लाख का जीपी हम एडजस्टमेंट अकाउंट में इधर लगे फ्रेंड। तो मेरे पीएनएल में इधर बैलेंस फिगर 175 आगे चेक कर लेता हूँ, 2.5 लाख में 50 का 2 में 25 का 175, तो मेरे फ्रेंड ये आ गया इतना पीएनएल जो हम कंबाइंड पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ फ्रेंड, सेम लॉजिक पे है, यहाँ पे फर्क क्या कर रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। HO sends goods to the branch at invoice price, margin being 20% of the invoice price, सेम डाटा है। HO sends goods to the branch at cost to the HO 10 लाख, सिर्फ यहाँ फर्क कर दिया। ब्रांच सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट एट 9 लाख 90, इसका मतलब ब्रांच ने माल जो 10 लाख जिसकी आईपी प्राइस थी उससे कम बेचा है। देखिए पहले सिंपल है, 12.5 लाख इधर आ गया, 2.5 लाख क्रेडिट आ गया, इतना सिंपल है, ऊपर से चला आ रहा है। अब ब्रांच ने ये माल 10 लाख रुपए का माल कितने में बेचा है 990 में, हमने स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करा, ब्रांच अकाउंट डेटर अकाउंट डेबिट करा। अब जब ब्रांच ज्यादा पे बेच रहा था फ्रेंड इस क्वेश्चन में, तो हमने क्या करा था, जो एक्सेस अमाउंट था वो डेबिट साइड पे आ रहा था स्टॉक अकाउंट, उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे ब्रांच ने ये माल कम पे बेचा है, इसका मतलब फ्रेंड जो मेरे पास शॉर्ट अमाउंट आ रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ आईपी एज कंपेयर टू आईपी, 10 लाख का माल 990 में बेचा है, तो जो 10,000 का शॉर्ट है वो मैंने ट्रांसफर कर दिया ब्रांच अकाउंट एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में बाय पासिंग दिस एंट्री ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 10,000 रुपए। देखिए अगर हम ऐसे समझते सारे का सारा माल बेचते 2.5 लाख का प्रॉफिट होता है, बट कम पे बेचा है तो मुझे प्रॉफिट रिवर्स करना है, मैंने यहाँ पे वही करा है फ्रेंड। तो मैंने 10,000 रुपए यहाँ ट्रांसफर कर दिए। अब बाकी तो फ्रेंड सिंपल है, फटाफट कर लेते हैं। डेटर ने 9 लाख रुपए मुझे पैसा दे दिया फ्रेंड, तो डेटर से 9 लाख रुपए इधर क्रेडिट हो गए, कैश आ गया मेरे पास। डेटर्स क्वेश्चन बोल रहे कितने बचे, 80,000 डेटर्स बचे, 10,000 रुपए बैड डेट्स हो गए, यहाँ चले गए। अब यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंस कितने, 25,000 रुपए ब्रांच एक्सपेंस है, 25,000 रुपए मेरे पास ब्रांच एक्सपेंस है, 875 का हमने एचओ को ट्रांसफर कर दिया। अब आप देखिए सारे अकाउंट बैलेंस हो गए नीचे वाले, मेरे पास स्टॉक कितना बच रहा है आईपी पे 2.5 लाख, इसके अंदर मार्जिन कितना है 20%, 50,000 रुपए, वो मैंने स्टॉक रिजर्व कर दिया, डेबिट कर दिया बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो पीएनएल कितना आ रहा है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 190। अब आप भी चेक कर सकते हैं 190 सही आ रहा है गलत आ रहा है। ब्रांच जो कॉस्ट प्राइस थी 10 लाख की थी, ब्रांच ने इसमें कितने का माल बेचा फ्रेंड, 80% का माल बेचा, 80% उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 890, कितने का बेचा फ्रेंड 9,90,000। इसका मतलब जीपी कितना आना चाहिए 1,90,000, तो फ्रेंड 1,90,000 ही मेरा जीपी आ रहा है। बाकी तो सिंपल है फ्रेंड, जो सेम चला आ रहा है, इस जीपी को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया, ये खर्चे हो गए, ये मेरे पास ब्रांच का पीएनएल आगे जो कंबाइंड पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो होप क्वेश्चन आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ फ्रेंड। मैंने यहाँ भी आज आपको कॉन्सेप्ट समझाया स्टॉक एंड डेटर मेथड होता क्या चीज है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ उसके बाद मैंने क्वेश्चन एग्जॉस्टिव ड्राफ्ट करा है ये वाला, इस क्वेश्चन को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। मेरा सिंपल आज पर्पस है कि आपको समझ में आ जाए कि स्टॉक एंड डेटर मेथड क्या है, कौन कौन से अकाउंट खुलते हैं और किस तरह से उसमें जनरल एंट्रीज मेरी रूट करी जाएंगी। एक बार आपको समझ में आ जाएगा, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप द क्वेश्चन। तो होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।